हरे कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज साल 2026 में कब है और किस प्रकार से हरियाली तीज में हम पूजा आराधना करते हैं, किस प्रकार से व्रत धारण करते हैं, पूजा में कौन से नियम होते हैं, व्रत में कौन से नियम होते हैं, नहाई खाई से लेकर पारण तक सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाली तीज क्यों मनाते हैं। देखिए, हरियाली तीज का जो व्रत होता है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मनाते हैं। जैसे कि कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत धारण करती हैं और सौभाग्यवती महिलाएं भी ये व्रत धारण करती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए, सुखद दाम्पत्य के लिए, घर में सुख समृद्धि की कामना से, संतान की वृद्धि की कामना से सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। और कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं, जैसे कि मनचाहे जीवन साथी की कामना से, योग्य जीवन साथी की कामना से या फिर शीघ्र विवाह की कामना से कुंवारी कन्याएं भी व्रत को धारण कर सकती हैं। जैसे कि 3 तीज मनाते हैं पूरे वर्ष भर में। एक तो अभी जैसे कि हरियाली तीज है, दूसरी जो तीज होती है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को आती है, उसे हम कहते हैं कजरी तीज। और तीसरी तीज होती है हड़तालका तीज, जो कि भाद्रपद मास में ही मनाते हैं शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को। ठीक है, और ये तीज भी सौभाग्यवती महिलाएं ही धारण करती हैं, कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं, लेकिन ज़्यादा जो होता है सौभाग्यवती महिलाएं ही इस व्रत को धारण करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तृतीया तिथि माता पार्वती को ही समर्पित होती है, तो तीनों तीज के व्रत में हम माता पार्वती की ही आराधना करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं अखंड सौभाग्य के लिए या फिर मनचाहे जीवन साथी की कामना से। और माता पार्वती की कृपा से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुखद दाम्पत्य की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं हरियाली तीज के बारे में। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हरियाली तीज के रूप में मनाते हैं। इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करते हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनते हैं, मेहंदी लगाना, झूला झूलना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आज के दिन व्रत भी धारण करते हैं, जबकि कई स्थानों पर व्रत नहीं भी धारण करते हैं, मतलब सभी के यहाँ व्रत नहीं होता है। हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते हैं, जो कि इस बार पड़ रही है 15 अगस्त 2026 को। हालांकि तृतीया तिथि प्रारंभ हो जा रही है 14 अगस्त की शाम को ही 6:47 पर, लेकिन तृतीया तिथि का समापन होगा 15 अगस्त को शाम को 5:29 पर। सूर्योदय कालीन तिथि में ही हम व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसे में 15 अगस्त को शनिवार के दिन हरियाली तीज का पावन पर्व मनाएंगे। अच्छा, किस प्रकार से व्रत धारण करें? देखिए, वैसे कहा जाता है, मतलब कई स्थानों पर ये व्रत नहीं भी धारण करते हैं। जैसे कि कई स्थानों पर व्रत धारण करते हैं, निर्जला व्रत धारण करते हैं, और कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि सुबह की पूजा पूरी कर लेते हैं, इसके बाद जलाहार कर लेते हैं, मतलब चाय दूध वगैरह ले लेते हैं, फल भी खा लेते हैं और फिर दिन भर व्रत रहते हैं फलाहार और जलाहार के द्वारा। फिर शाम को पूजा करके उसके बाद से भोजन कर लेते हैं। लेकिन कई स्थानों पर निर्जल ही ये व्रत 24 घंटे धारण करते हैं और फिर अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से नियम होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिवार में किस प्रकार से व्रत धारण करते हैं। परिवार की परंपरा के अनुसार ही कोई भी व्रत धारण करते हैं, और कोई भी व्रत धारण करते हैं तो जो नियम होता है एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि एक दिन पहले नहाई खाई होता है, जिसमें कि हम शुद्धिकरण करते हैं, बाल धोते हैं और लहसुन प्याज का त्याग करते हैं। फिर अगले दिन हमें निर्जला व्रत धारण करना होता है, या फिर अगर व्रत नहीं भी करते हैं आप तो विशेष पूजा होती है, तो इसके लिए भी शुद्धिकरण आवश्यक है। तो एक दिन पहले से ही बाल धोकर स्नान करके और शुद्ध रहना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर अगले दिन हम व्रत करते हैं और व्रत के नियम आपके परिवार की परंपरा के अनुसार ही होंगे, मतलब जलाहार, फलाहार या फिर निर्जला, या फिर बिना व्रत किए भी कई स्थानों पर सिर्फ पूजा करते हैं। ठीक है, तो जैसा आपके यहाँ होता है आप कर सकते हैं। विशेष क्या होता है आज के दिन? हरे रंग के वस्त्र धारण करना आज शुभ माना जाता है। इसके अलावा मेहंदी लगाना और झूला झूलना बहुत विशेष माना जाता है आज के दिन। तो हरे रंग के परिधान पहने भी जाते हैं और दान भी किए जाते हैं। तो जिस दिन हरियाली तीज का व्रत धारण करना है, सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुभ रंगों के वस्त्र धारण कर लीजिए। मतलब वैसे तो हरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, लेकिन हरा नहीं भी पहनते हैं तो भी लाल, पीले इत्यादि शुभ रंगों के वस्त्र ही सुहागिन महिलाएं धारण करें। और 16 श्रृंगार करके पूजा की जाती है इस व्रत में, तो 16 श्रृंगार धारण कर लीजिए, मतलब मेहंदी, महावर, चूड़ियाँ इत्यादि सभी चीज़ें धारण करें। अच्छा, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या व्रत में या फिर हम नया व्रत धारण कर रहे हैं तो हमें क्या नए वस्त्र ही धारण करने हैं? नहीं, देखिए, नए वस्त्र धारण करें ये आवश्यक नहीं है, लेकिन शुद्ध वस्त्र धारण करें ये आवश्यक है। मतलब धुले हुए वस्त्र होने चाहिए, पहनकर रखे हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और काले और नीले रंगों के वस्त्रों से परहेज करें, उसे ना धारण करें, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी नया या पुराना जो भी हो, शुभ हो, शुद्ध हो, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। सुबह स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं। इसके बाद से घर के मंदिर में आ जाइए और हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम कीजिए।
आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो घर के मंदिर में जहाँ पर भगवान विराजित हैं वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। और कोई भी व्रत धारण करते हैं तो सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो भगवान की पूजा से पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं, भगवान गणपति का ध्यान करते हैं, अपने हाथ में जल और पुष्प लीजिए, अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और फिर इसके बाद संकल्प लीजिए कि आज आप व्रत धारण करेंगे अखंड सौभाग्य के लिए, सुखद दाम्पत्य के लिए या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना है। तो इस प्रकार का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी कामना को पूर्ण करें। ठीक है, भूल चूक हो जाए व्रत में तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आप भगवान की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती की जो पूजा होती है, वैसे सुबह की पूजा आप चाहें तो पंचोपचार विधि से कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में विशेष पूजा होती है। कई स्थानों पर सुबह भी पूजा कर लेते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा जैसा आपके यहाँ होता है वैसे प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा विशेष होती है। तो पूजा की विधि आप सभी जानते हैं। भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय वस्तुएं हैं, जलाभिषेक, जल चाहिए आपको, गंगा जल चाहिए, पंचामृत चाहिए भगवान को अर्पित करने के लिए, और भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि ये सभी चीज़ें। और माता पार्वती की पूजा में हम लाल पुष्प लेते हैं, गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्प ले, सुहाग की सामग्री ले लीजिए। इसके अलावा वस्त्र इत्यादि, जैसे कि भगवान शिव को अर्पित करने के लिए भी वस्त्र आप ले सकते हैं और माता पार्वती के लिए सूट या फिर साड़ी इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी व्यवस्था होती है, जैसी भी शक्ति सामर्थ्य होती है, उसके अनुसार आप सारी व्यवस्था कर लीजिए पूजा से पहले ही। और इसके बाद जब पूजा पर बैठते हैं तो बार बार उठा नहीं जाता है। विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए। भोग में आप गुलगुले का भोग लगा सकते हैं, मीठे पूड़े बनाकर भोग लगा सकते हैं, फल, मिठाई, खीर का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हलवा बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। पकवान भी बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं, खीर बनता है, कचौड़ी बनती है। तो मतलब अपने अपने परिवार में जैसी परंपरा होती है उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। कथा आप सुबह भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं। तो विधि विधान से पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं माता पार्वती से। कई स्थानों पर सास के लिए बायना भी निकाला जाता है, जैसे कि सुहाग की सामग्री, साड़ी, कपड़े इत्यादि, और दक्षिणा के साथ कुछ पैसे इत्यादि रखकर सास को देते हैं। आपके यहाँ अगर होता हो तो आप लोग कर लीजिएगा, सबके यहाँ नहीं भी होता है। ठीक है, तो परंपरा जैसी आपके परिवार में हो उसका ध्यान आपको रखना है। ठीक है, उसके अनुसार ही आपको करना है। अगर आपके यहाँ व्रत नहीं होता है तो बिना व्रत के भी आप पूजा कर। और जैसे कि सावन मास की कथा में वर्णन आता है, भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्वर्ण गौरी व्रत धारण करते हैं और स्वर्ण गौरी के स्वरूप में माता गौरी की जो पूजा होती है, सोने की प्रतिमा की पूजा करते हैं। विधि विधान से माता गौरी की पूजा करके और इसके बाद से प्रार्थना करते हैं तो हर प्रकार की कामनाएं माता पार्वती की कृपा से, माता गौरी की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो आप व्रत करते हैं हरियाली तीज का, ये तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, परंपरा की बात है। लेकिन अगर व्रत नहीं भी करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हरियाली तीज नहीं होती है, हड़ताल का तीज होती है, लेकिन फिर भी तृतीया तिथि विशेष होती है माता पार्वती के लिए और सौभाग्य के लिए। किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए तृतीया तिथि पर माता पार्वती की पूजा आप कर सकते हैं। तो ये पूजा सभी कर सकते हैं। ठीक है, व्रत करते हैं तो भी, आपके यहाँ होता है तो भी कर सकते हैं, नहीं पूजा होती है अब तक तो भी आप कर सकते हैं आज से। ठीक है, विशेष पूजा। और चाहे तो हल्दी की गौरी बना सकते हैं, शिवलिंग जैसे हम बनाते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, हल्दी की पार्वती माता बना लीजिए और उनकी भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। जैसे कि हम सावन मास में सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं माता पार्वती को, तो तृतीया तिथि पर विशेष रूप से सुहाग की सामग्री अर्पित भी करनी चाहिए, दान भी करना चाहिए और खरीदना भी चाहिए। ठीक है, तो ये कार्य सभी को करना है। अब बात करें कि हरियाली तीज का व्रत आपने धारण कर रखा है तो सुबह की पूजा के बाद दिन में क्या करें। फलाहार कर सकते हैं अगर आपके यहाँ होता है तो, नहीं तो निर्जला कर सकते हैं। जैसा आपके यहाँ होता है आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। जैसे कि मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि आप अपने परिवार की परंपरा का ध्यान रखते हुए ही व्रत करें, क्योंकि ये जो व्रत होते हैं हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बनाए होते हैं। तो उनके नियम के अनुसार जब हम व्रत करते हैं तो हमें देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे पितरों का, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलता है। और अब बात करें शाम की प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, शाम को प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:45 से रात्रि 9 बजे तक। इस समय में आप विधि विधान से शिव पार्वती की आराधना घर में भी कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम पहली बार हरियाली तीज का व्रत शुरू कर सकते हैं, जैसे कि इस बार अधिक मास लगा था। देखिए, कई स्थानों पर इस प्रकार से माना जाता है कि जिस साल अधिक मास लगता है उस साल हमें कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार का नियम है, मतलब अधिक मास को इस प्रकार से मानते हैं, तो मत कीजिए शुरू। ठीक है, परिवार में जैसा होता है उसी प्रकार से करना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ अधिक मास को इस प्रकार से नहीं माना जाता है, कोई भी नया व्रत आप शुरू कर लेते हैं, आपके यहाँ परिवार में इस प्रकार का होता है कि व्रत शुरू किया जा सकता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि व्रत शुरू करना चाहिए या नहीं,
तो बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, अभी हमने अधिक मास में जो भी नियम थे हमने पालन किए, व्रत धारण किया, पूजा की, अधिक मास के जो भी नियम होते हैं उसके अनुसार हमने पूजा पाठ किया। अधिक मास के बीच में पड़ने वाला कोई नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरे वर्ष नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए आपके यहाँ क्या होता है। अच्छा, अब जैसे प्रश्न आ रहा है कि क्या हमें पीरियड्स में भी व्रत शुरू कर लेना चाहिए? नहीं, देखिए, पीरियड्स में व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, मतलब पहली बार शुरू कर रहे हैं तो पीरियड्स में व्रत शुरू ना करें। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं, जैसे कि आपने पिछली बार हरियाली तीज का व्रत धारण किया है, तो इस बार आप कर सकते हैं। पीरियड्स है तो भी कर सकते हैं, बस आपको पूजा नहीं करना है। पूजा आप किसी और से करवा सकते हैं। बाकी मंत्र, कथाएं इत्यादि आप स्वयं से कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। नियम पालन उसी प्रकार से होते हैं जैसे भी हम व्रत करते हैं, उसी प्रकार से सारे नियम पालन करते हैं, बस पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर सूतक पातक है तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपके परिवार में क्या हो रहा है। अगर परिवार में हो रहा है व्रत तो आप कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो मेरे कहने से भी आप मत कीजिएगा, ठीक है। आपके परिवार में जो हो रहा है बस उसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो 15 अगस्त को हरियाली तीज है। हरियाली तीज की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा अपनी कृपा सदैव आप पर बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।